हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा नमस्कार। तो चलिए मैं 15 क्वेश्चन की श्रृंखला स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यदि इन क्वेश्चन को आप सब लोग सॉल्व कर लेते हैं तो ये जान लीजिए कि आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा। यदि ये आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत कम ही अच्छी है, तो आपको और पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध में। शब्द को बहुत ध्यान से देखना। सबसे छोटा दिन बोल रहा है उत्तरी गोलार्ध में कब होता है। क्वेश्चन के लिए आपको सिर्फ 5 सेकंड मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा दिन उत्तरी गोलार्ध का, ये उत्तरी बोल रहा है, दक्षिणी नहीं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। किस तारीख को? 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन। ओके। तो अगर पूछ लिया जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन पड़ेगा आपका 21 जून को, और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। ओके दोस्तों। और वैसे ही सेम होता है जब दक्षिणी गोलार्ध का पूछा जाता है, तो ये जो 22 दिसंबर को आपका छोटा दिन है वो बड़ा दिन हो जाएगा। बड़ा दिन छोटी रात हो जाएगी, और 21 जून को छोटा दिन बड़ी रात हो जाएगी। सेम विपरीत होता है। तो आइए डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। ये आपका हो गया 22 दिसंबर। आगे देख लीजिए। सही उत्तर 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन और सबसे लंबी रात शीतकालीन अयनांत के दौरान होती है। शीतकाल अयनांत आमतौर पर 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को होता है। और सेम यही दक्षिणी गोलार्ध का होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबे दिन और सबसे छोटी रात होती है। ओके दोस्तों। ग्रीष्मकालीन 21 जून को माना जाता है। ठीक, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन जो मैंने बताया वही सेम, और सबसे छोटी रात होती है। ठीक। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय ये सभी स्थितियाँ उल्टी होती हैं या सर्दियों का मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कौन सा देश दालों का सबसे बड़ा उत्पादक है? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। तो इसमें से दालों का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? ये आप सब लोग जानते ही होंगे, अपना प्यारा देश भारत। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। भारत में उत्पादक 25% है और उपभोक्ता 27% वैश्विक स्थिति के दोनों स्तर पर, और दालों का आयातक 14% है। ठीक। और दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे दक्षिण अफ्रीका है। ओके दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? डांग घाटी, अलाई घाटी, चुई घाटी, फरगना घाटी। तो कौन सी है दोस्तों? इसमें से है डांग घाटी। कौन सी? डांग घाटी। आइए इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। डांग घाटी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। एशिया की सबसे बड़ी घाटी डांग घाटी। ठीक। अब थोड़ा फरगना के बारे में भी जान लीजिए, लास्ट वाला ऑप्शन का। यह भारत में पहले मुगल सम्राट और राजवंश के संस्थापक बाबर की मातृभूमि है। क्या है? पहले मुगल सम्राट राजवंश के संस्थापक बाबर की मातृभूमि है। ठीक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा देश भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? इक्वाडोर, कोलंबिया, युगांडा, सोमालिया, फिलीपींस, वियतनाम, मालदीव, इंडोनेशिया। तो आई होप आप सबको बहुत कम ही जानकारी होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ। मालदीव, इंडोनेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, युगांडा, सोमालिया, इक्वाडोर, कोलंबिया। इसमें ये फिलीपींस वियतनाम है। कौन सा है? फिलीपींस वियतनाम। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। भूमध्य रेखा पृथ्वी के मध्य के चारों एक काल्पनिक रेखा है। यह 0 डिग्री अक्षांश पर है। यह पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करता है। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा पर स्थित
सभी देशों के नाम देख लीजिए। सभी देशों के नाम: इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम प्रिंसिपे, गैबॉन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ओके दोस्तों, इसमें देख लीजिए, ये आपका मैप सहित दिया हुआ है। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिपी, गैबोन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, युगांडा, सोमालिया, केन्या, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा भित्ति तंत्र ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र पर स्थित है? आई होप ये सब आपको पता ही होगा। कोरल सागर, बिफोर्ड सागर, सेल्टिक सागर, कैस्पियन सागर। तो ग्रेट बैरियर रीफ कोरल सागर में है। इसका भी डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक, ये आपको पता ही है, कोरल सागर में है। बिफोर्ड सागर आर्कटिक महासागर का एक सीमांत समुद्र है, आर्कटिक महासागर का है, ठीक। उत्तरी पश्चिमी प्रदेशों यूकोन, अलास्का उत्तर में और कनाडा के आर्कटिक द्वीपों के पश्चिम में स्थित है। सेल्टिक सागर, यह आयरलैंड के दक्षिणी तट से दूर अटलांटिक महासागर का क्षेत्र है। कैस्पियन सागर, यह विश्व का सबसे बड़ा जल निकाय है। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा जल निकाय? कैस्पियन सागर है, जो चारों ओर ज़मीन से घिरा हुआ है। रूस, ईरान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान समुद्र की सीमा को स्पर्श करता है। कैस्पियन सागर कैसा सागर है? जो चारों तरफ ज़मीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट, केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है दोस्तों? केप ऑफ गुड, ये स्थित है आपका दक्षिण अफ्रीका में। ओके दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन में देख लें। केप ऑफ गुड दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। यह दक्षिण अफ्रीका में केप प्रायद्वीप के अटलांटिक तट पर एक चट्टानी बिंदु है। केप ऑफ गुड होप टेबल माउंटेन नेशनल पार्क का एक हिस्सा है। इसे पहले 1652 में डचों द्वारा स्थापित केप कॉलोनी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो कौन सा एक महाद्वीप है? आई होप आप सबको ये पता ही होगा। इसमें ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, एशिया, अफ्रीका। तो अफ्रीका ऐसा एक कॉन्टिनेंटल है, महाद्वीप है, जो यहाँ से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया है दक्षिण अफ्रीका, मगर दक्षिण अफ्रीका में याद रहे कि आपका कर्क रेखा नहीं पड़ेगा, ठीक, इसलिए आपका ऑप्शन अफ्रीका होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। देशांतर और अक्षांश रेखाएं आप सबको पता ही है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, ठीक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये तो सबको ही पता होगा, भारत, ब्राज़ील, कोलंबिया, चीन। तो कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश ब्राज़ील है। इसका डिस्क्रिप्शन, ब्राज़ील शीर्ष कॉफ़ी उत्पादक देश है, जो वैश्विक आपूर्ति का 40% इसका योगदान रहता है। वियतनाम दूसरे सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, ठीक। भारत में कॉफ़ी का पहला पौधा कर्नाटक के बाबा बुदन हिल्स में लगाया गया था। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। भारत में कॉफ़ी का पहला पौधा कर्नाटक के बाबा बुदन हिल्स में लगाया गया था। भारत में बोई जाने वाली 3 प्रकार की कॉफ़ी है, कॉफ़ी रोबस्टा, कॉफ़ी अरेबिका, कॉफ़ी लाइबेरिया। और कर्नाटक भारत में कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक है। उत्पादक कौन सा है? तो कर्नाटक है, ठीक। कहाँ पे? बाबा बुदन हिल्स में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो कौन सा है? कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक आपका कजाकिस्तान है।
इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए। कजाकिस्तान खादानों से यूरेनियम का सबसे बड़ा हिस्सा साझा होता है, ठीक। यहाँ पर 42% होता है, ठीक। उसके बाद कनाडा, फिर इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऐसे क्रम वाइज है, ठीक। दुनिया का यूरेनियम का 2/3 उत्पादन ही कजाकिस्तान करता है। फिर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से होता है 2/3 भाग, ठीक। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में लगभग सभी बादल पाए जाते हैं? ये तो आप सबको पता ही होगा क्योंकि बहुत ईजिली है। पहला ऑप्शन है समताप मंडल, दूसरा तापमंडल, तीसरा मध्यमंडल, क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन सही होगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में सारी घटनाएं होती है, जैसे वर्षा होना, बादल का गरजना, मौसमी घटनाएं जितनी हैं सब। और आपका समताप मंडल में वायुयान का उड़ना, इसके ऊपरी वाले लेयर में ओजोन लेयर होती है। तो आई होप ये सब आपको आंसर पता ही होगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4th नंबर, क्षोभ मंडल। इसका डिस्क्रिप्शन देख लीजिए थोड़ा। लगभग सभी बादल क्षोभ मंडल में ही पाए जाते हैं। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल का सबसे निचला भाग है। इसमें वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 80% और इसके जल वाष्प और एरोसॉल का 99% हो। इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर दिया रहता है। वैसे नॉर्मली कहीं कहीं होता है 1 से 17 या 18, ठीक। नेक्स्ट, समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर पाई जाने वाली वायुमंडल की दूसरी परत को समताप मंडल कहते हैं। उसके ऊपर मध्यमंडल वायुमंडल की परतों में सबसे, मतलब यह वायुमंडलीय परतों में सबसे ठंडी होती है। कौन सा? मध्यमंडल। वायुमंडल, यह परत मध्य सीमा के ऊपरी 80 से 400 किलोमीटर तक पाई जाती है। इस पर उपग्रह होते हैं। यहाँ पर ऊंचाई पे तापमान बढ़ता है। बहिर्मंडल वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, ठीक। ये था आपका फिगर। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर, मध्यमंडल मीसोस्फियर, तापमंडल को थर्मोस्फियर, एक्सोस्फियर और बहिर्मंडल को, ठीक। यहाँ पर ऊंचाई भी दिया है, डिग्री सेंटीग्रेड तापमान भी दिया है। ये मेसोस्फियर का दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? तो ये भी आप सबको पता ही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है शनि ग्रह, दूसरा शुक्र ग्रह, तीसरा अरुण, चौथा बृहस्पति। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह की संख्या है शनि की, उसके बाद बृहस्पति। पहले था बृहस्पति मगर अब हो गया है शनि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? शुक्र। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। ये चमकीला भी है और शुक्र ग्रह यह, इसके पास कोई उपग्रह भी नहीं है, ठीक। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। शुक्र सौरमंडल के ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक। यहाँ पर दिया गया है। प्राकृतिक बृहस्पति ग्रह 79, शनि ग्रह का सबसे ज़्यादा है, ठीक। शुक्र ग्रह का 0 है, बुध ग्रह का 0 है। मतलब शुक्र और बुध दोनों ऐसे ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं हैं। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, ये आपको पता ही है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। ध्यान देना दोस्तों, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। शनि ग्रह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक। इसमें 7 छल्ले होते हैं जो बहुत छोटे कणों से बने होते हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम टाइटन, घनत्व में कम होता है। बृहस्पति का 79 उपग्रह, ठीक। अरुण ग्रह को हरित ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह अरुण है। सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। शनि की तरह एक वलय प्रणाली होती है इसमें भी। बुध ग्रह आप सबको पता है, यह सूर्य के सबसे निकटतम है। नेक्स्ट, पृथ्वी अपनी धुरी पर की ओर घूमती है। इसको फिल करना है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर।
तो इसमें पश्चिम से पूर्व होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी, अपनी ध्रुव पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, फिर पूर्व से पश्चिम की ओर विपरीत दिशा में घूमती दिखाई देती है, जिस कारण से तारे, ठीक, शुक्र और यूरेनस छोड़कर सभी ग्रह सूर्य की वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। कौन कौन से? शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर वामावर्त पश्चिम से पूर्व घूमते हुए दिखाई देते हैं। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण दिन और रात होता है। ठीक। नेक्स्ट, कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है? कौन सा महाद्वीप? ये आप सबको पता ही होगा। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो स्वाभाविक रूप से एशिया ही सही होगा। इसका डिस्क्रिप्शन देख लें। एशिया महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टिन का उत्पादन करता है। चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया दुनिया के अग्रणी टिन उत्पादकों में से एक है। यूरोप विश्व में लौह अयस्क का उत्पादक सबसे अधिक है। ठीक। लौह अयस्क के बड़े भंडार वाले देश रूस, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। अफ्रीका खनिज संसाधनों में समृद्ध है। हीरे, सोना, प्लेटिनम का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। याद रखना दोस्तों, हीरे और पन्ना जवाहरात की सबसे बड़ा विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक एक कसाई नाम की नदी है। किस नाम की? कसाई। वो भी दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में होता है। कसाई नाम की नदी पे वहीं पर सबसे ज़्यादा होता है अफ्रीका के क्षेत्र में। नेक्स्ट, वहाँ पर राजाओं का तानाशाह है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है? तो ये भी आप सबको पता होगा। बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, हेमेटाइट, लिग्नाइट। इसमें सही है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट का डिस्क्रिप्शन। एंथ्रेसाइट में कोयले में 90% से अधिक कार्बन होता है। क्या होता है? 90% अधिकता कार्बन होता है, जो धुआं रहित होता है। एंथ्रासाइट को कठोर कोयला के रूप में भी जाना जाता है। यह कोयले की एक ठोस किस्म है जिसमें सब मेटेलिक चमक होती है। ठीक। उच्चतम कार्बन सामग्री, सबसे कम अशुद्धियाँ और सभी प्रकार के कोयले की उच्चतम ऊर्जा घनत्व है, और यह कोयले की उच्चतम रैंकिंग है। परसेंटेज देख लें। एंथ्रेसाइट कोयला में 90% कार्बन होता है। कितना? 90%। बिटुमिनस में 70%, लिग्नाइट में 40%, नरम कोयला में 10 से 15%। नेक्स्ट, सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है आपका? कौन सा है? तो सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। मंगल, पृथ्वी, शुक्र, शनि में शुक्र है 77%। मतलब यहाँ पे देख लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को स्थलीय ग्रह कहा जाता है तथा बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को गैसीय ग्रह कहा जाता है। शुक्र सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र सबसे गर्म ग्रह है, सबसे निकट। यह शुक्र सूर्य के सबसे निकट का ग्रह नहीं है, लेकिन इसका घना वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण गर्मी में फंस जाता है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। गैनीमीड बृहस्पति का एक उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। ये आपको बताया ही है पिछले क्वेश्चंस में। ये था आपका फुल डिस्क्रिप्शन। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसके 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। ठीक। शनि दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। टाइटन की खोज क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1655 में की थी। सबसे अधिक चंद्रमाओं वाला ग्रह है। शनि के 82 ज्ञात चंद्रमा है। इसे सौरमंडल का गहना भी कहा जाता है। शनि का चंद्रमा टाइटन सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ओके दोस्तों, ये था आपसे 15 क्वेश्चनों को श्रृंखला। तो आई होप ये सब क्वेश्चंस आप रिवाइज कर लेंगे तो आप सबके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही भावी रूप से दिखने को मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद। यदि वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और ऐसे वीडियो लेकर आपको दे सकूं।